हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हैप्पी क्लासेस 27/18/35 में। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ समतल, जिसमें समतल के समीकरण में मैंने आपको एक पार्ट पढ़ाया है कि लंब रूप में समतल का समीकरण क्या होता है। और उस लंब रूप में है वेक्टर r डॉट एन कैप इक्वल टू डी के बराबर, जहाँ एन कैप है समतल पर अभिलंब का एकांक सदिश और डी है मूल बिंदु से समतल की दूरी। यदि इसे हम कार्तीय रूप में बदलें तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर डी होता है, जहाँ यल यम एन रेखा की दिक को जाए हैं। यह इसका दूसरा रूप होता है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी। इसका डिटेल वीडियो आप देखेंगे तो सारी बात क्लियर हो जाएगी। अब मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है कि मूल बिंदु से गिराए गए, अगर हम मूल बिंदु से समतल पर एक लंब गिराएं, मान लीजिए ये हमारा समतल है और मूल बिंदु है ओ और एक हम गिराते हैं ओ पी, तो इस बिंदु पी का निर्देशांक क्या होगा? तो हम मान लेते हैं x1 y1 z1। हमें सिद्ध करना है कि इसका निर्देशांक एल डी एम डी एन डी के बराबर होता है, जहाँ एल एम एन रेखा की दिक को ज्या है और डी है समतल की मूल बिंदु से दूरी। इसी पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए हम मानते हैं कि मानव मूल बिंदु से गिराए गए बिंदु P का निर्देशांक है x1 y1 z1। तब इस रेखा का दिक अनुपात तो दिक अनुपात क्या होगा? इसका होगा, अभी यहाँ आप लिख दीजिए x1 y1 z1 और यहाँ लिख दीजिए 0, 0, 0। तो याद कीजिए कि दो बिंदुओं से अगर कोई रेखा जाती है तो उसका दिक अनुपात हम निकालते थे x1 माइनस 0, यानी अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। तो x1 माइनस 0, y1 माइनस 0, z1 माइनस 0। तो इसके दिक अनुपात होंगे यहाँ पर, चूँकि मूल बिंदु से जाता है तो x1 y1 z1 का भी काम ये करेगा। तो यह हमने दिक अनुपात लिया है। अच्छा, अभिलंब रेखा का दिक अनुपात यानी दिक को ज्या और यहाँ इसे समझना बहुत ज़रूरी है, गिराए गए लंब के दिक अनुपात ये समानुपाती होंगे, समानुपाती हैं, आपस में समानुपाती हैं। अब समानुपाती कैसे हो गया? क्योंकि जो रेखा AB है, सॉरी OP है, ये दी गई रेखा का जो अभिलंब है ये दोनों पैरेलल हैं, यानी दोनों के दिक अनुपात या दिक को जाए समान है, तभी दोनों पैरेलल हैं। तो इस दशा में हमें क्या मिलेगा कि x1 अपान एल इक्वल टू y1 अपान एम इक्वल टू z1 अपान एन। इसको हम के बराबर मान लेते हैं। तो हमें मिल गया x1 बराबर के एल और y1 बराबर हमें मिल गया के एम और z1 बराबर हमें मिल गया के एन। अच्छा, ये x1 y1 z1 कहाँ पे हैं? क्योंकि ये बिंदु समतल पर हैं, समतल पर हैं, अतः समतल को संतुष्ट करते हैं। जो बिंदु समतल पर होगा उसे संतुष्ट करेगा। अतः समीकरण 1 से यल और x1 की जगह पर हम रख देंगे, यानी हम लिखेंगे यल x1 एम y1 और एन z1 इक्वल टू डी, यानी x1 y1 z1 से संतुष्ट करेंगे। बट अभी मैंने x1 निकाला है के एल के और y1 निकाला है
यहाँ पर यम इसे लिख लेते हैं, थोड़ा आगे ले चलते हैं इसको। यहाँ यम ऐसे लिख लिया और y1 हमारा km के है और यहाँ पर हम en है। en लिखने के बाद z1 लिखेंगे kn बराबर d। तो यहाँ देखते हैं k और k प्रत्येक पद में कॉमन है, तो हमें मिल गया l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू d। बट हम जानते हैं कि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर d, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो k बराबर हमें कितना मिल गया d के। तो हमें क्या प्राप्त हुआ यहाँ देखते हैं, ये मिल गया हमको x1 बराबर KL, बट k किसके बराबर है d के, तो k की जगह पर हम d रख दें dl, तो इसको हम लिखेंगे LD। इसी प्रकार से y1 हो जाएगा md और z1 हो जाएगा nd के बराबर। यानी अगर हम मूल बिंदु से लंब गिराएं तो लंब का फुट जो होता है, लंब के पाद का निर्देशांक होता है LD EMD और ND के बराबर, जहाँ LMN रेखा समतल की दिक् कोज्या है और D है समतल और मूल बिंदु के बीच की दूरी, यानी मूल बिंदु से समतल पर गिराए गए लंब की दूरी d है और LMN आपका है दिक् कोज्या। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हो सकता है आपको थोड़ा सा कठिन लगे, इस पर हम न्यूमेरिकल लेके आ रहे हैं जो कि NCERT में प्रमेय दिया गया था और वेरिफिकेशन इसका है नहीं। सवाल आपको इसी मेथड से ही लगाना है, तो इस पर हम 4 सवाल भी NCERT से लेकर आएंगे। तो अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए। थैंक यू।